लक्ष्मी सागर वार्ड नंबर 16, यहाँ पे जो कि लक्ष्मी ख़त्म है और पूरा सागर बना हुआ है ये वार्ड। जब कभी भी आप देखते होंगे अभी भी कि बरसात का समय नहीं होने के बाद भी जल जमाव है। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ इंडिया में। मैं हूं अफजल। जैसा कि आपको पता है, अभी नगर चुनाव आने वाला है। इसको लेकर के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपना दावा कर रहे हैं कि हम हैं तो हम हैं, मगर इस बार देखना यह है कि जनता किसको चुन के लाती है, अपना प्रतिनिधि कैसे को चुनती है, रबर स्टैंप वाले को चुनेगी या फिर जो हकीकत मायने में खुद काम कर सकती है। उसी को लेकर के हमारे साथ मौजूद है यहाँ पे छात्र नेता भी रह चुके प्रेम सिंघानिया उर्फ प्रेम पासवान, उनके आवास पे हैं। अभी हम बात करेंगे कि क्या ये चुनाव जो लड़ रहे हैं तो इनको क्या मुद्दा है और इनका क्या मोटो होगा कि ये छात्र चुनाव को, छात्र की राजनीति छोड़ करके ये आम जनमानस के लिए खड़े हुए हैं। सबसे पहले स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्या लगता है ये आपको, ये जो चुनाव लड़ रहे हैं वार्ड 16 से आप चुनाव लड़ रहे हैं वार्ड का, तो आपको क्या लगता है जनता आपको क्यों चुनेगी? देखिए, कुछ खूबी, जैसा हम यहाँ पे हमारा घर है, ये हमारा निवास स्थान है और जन्मभूमि भी है हमारा ये। तो जब से हम जन्म लिए तब से देखते आए हैं कि यहाँ की जनता जो है वो हमेशा से जल जमाव हो या फिर सरकारी योजना का मामला हो, हर तरीके से वो लोग निरंकुश पाई गई है, जो कोई खुश नहीं रही। लक्ष्मी सागर वार्ड नंबर 16, यहाँ पे जो कि लक्ष्मी ख़त्म है और पूरा सागर बना हुआ है ये वार्ड। जब कभी भी आप देखते होंगे अभी भी कि बरसात का समय नहीं होने के बाद भी जल जमाव है। मैं आपको एक मिनट बता दूं कि आप जब राजनीति में आए हैं तो आरोप प्रत्यारोप तो लगते रहेंगे। आप उन पे कीचड़ उछालेंगे, वो आप पे उछालेंगे, वो किसी और पे उछालेंगे। आप अपना कार्य क्षेत्र बताइए और आपके रीजन में क्या होगा ये बताइए। देखिए, हमारा जो मैनिफेस्टो है, सबसे पहला जो हमारा कार्य होगा और हमेशा से लगातार 5 सालों से जो हमारा कार्य रहा है शिक्षा और स्वास्थ्य पर। तो यहाँ जो कोई भी शिक्षा से जुड़े हुए लोग हैं, जो कोई भी यहाँ के बच्चे हैं, जो आने वाले भविष्य हैं, उनको उस तरीके से शिक्षा नहीं मिल पा रहा है। सबसे पहले उनको शिक्षा से जोड़ना, उसके बाद यहाँ पर जो भी स्वास्थ्य का मसला है उसको सही करना और वार्ड का सौंदर्यकरण। एक जनप्रतिनिधि होने के वास्ते जो वार्ड का जनप्रतिनिधि होते हैं उनका ये कर्तव्य ही नहीं, पूरा का पूरा दायित्व बनता है कि आपका वार्ड कैसे सुसज्जित हो और सौंदर्य हो। उसके लेकर इस पूरे वार्ड में हर जगह मतलब जल जमाव की समस्या को ख़त्म करना, उसके बाद जगह जगह पर CCTV फुटेज लगाना, उसके नीचे जन शिकायत प्रणाली के तहत लेटर बॉक्स देना और लगातार जो कोई भी शिक्षा से नहीं जुड़े हुए, जिनका जो कोई भी समस्या है उनको बताकर, सबसे पहले यहाँ के जनता को तो ये बताना होगा कि उनका जो है हक क्या है, एक जनप्रतिनिधि का जो है कर्तव्य और दायित्व क्या होता है, उनका पावर क्या होता है, इसको समझाना, उनके हक के लिए और उनके आवाज़ को उठाना और उनके हर तरीके से जो कोई भी सरकारी लाभ है उन तक पहुंचाना। बहन बेटियों के लिए विवाह भवन का निर्माण करना, और ये वादा ही नहीं, ये हमारा संकल्प है। हम आते हैं तो इन सब चीज़ों को विदिन 1 मंथ हम कह रहे हैं कि 1 महीने के अंदर इस वार्ड को आने वाले 20 सालों में जो नहीं हुआ है वो विदिन 1 मंथ में हम इस काम का शुरुआत कर देंगे, जो 1 महीने में देखने को मिलेगा। आपने जैसा कहा अभी विदिन 1 मंथ, यानी कि आपका ये जो शपथ ग्रहण होगा उसके 1 महीने बाद, जो पिछले 20 साल में नहीं हुआ वो 1 महीने में कैसे संभव होगा? क्योंकि इच्छा शक्ति, एक जनप्रतिनिधि के अंदर इच्छा शक्ति होनी चाहिए। क्योंकि आप देखते होंगे कि जब कोरोना का समय आया तो जब सब कुछ बंद था, स्कूल कॉलेज अस्पताल, यहाँ तक कि डॉक्टर भी मरीज को सही से नहीं देख पा रहे थे, दूर से देखते थे या कॉम्पोजिशन दे देते थे। उस समय हम मज़दूरों को, जो कोई भी भूखे असहाय लोग होते थे, तो आप समझ सकते हैं कि बहुत लोग उनको जो है आलू दे दिए, कोई चावल दे दिए, लेकिन नहीं, हम उनके लिए खुद से खाना बनाकर, और उनके पास किसी के पास भी गैस का समस्या था, चूल्हा का समस्या था, उनके पास खाने को बनाकर उनको खिलाने का काम किए। आप देखे होंगे कि अभी जब ठंड का समय था उस समय हम कंबल वितरण करने का काम किए। जब कभी भी अपने कार्य से एक जनप्रतिनिधि पीछे हटते हैं तो हम एक जनप्रतिनिधि नहीं होने के साथ भी जहाँ कहीं भी जनता का समस्या होता है
वो भी एक ही ज़िला में नहीं, सिर्फ दरभंगा ज़िला में नहीं, दरभंगा से लेकर आप मधुबनी से लेकर समस्तीपुर, बेगूसराय, जहाँ कहीं भी जो भी समस्या होता है वहाँ जाकर हम उनकी आवाज़ को उठाते हैं और उनके बेटा बनकर, नेता नहीं बेटा बनकर उनकी आवाज़ को उठाकर उनको न्याय दिलाने का काम करते हैं। क्या लगता है आपको, जनता इस पर चाहेगी? जनता अगर मौका देगी तो आप उनके उम्मीद पे खरे उतरेंगे या फिर झूठे वादे करेंगे? क्योंकि अभी देखा जा रहा है कि राजनीति में आने का सबसे बड़ा कारण ये होता है, बेटा हम आपके पोता हैं, हम आपके ये हैं, हम आपके वो, मतलब एक तरह से प्रलोभन, ये भी एक तरह का प्रलोभन ही समझा जाए। देखिए, हम आपको बता दें कि हमारा 5 सालों का जो संघर्ष रहा है, हम निरंतर सेवा करना चाहते हैं। चुनाव एक अलग मसला है। चुनाव जो होता है वो 5 सालों में ये बताने के लिए आता है कि जब कभी भी कोई जनप्रतिनिधि अपने कार्य क्षेत्र से हट जाए और जनता के प्रति उनका नज़र नहीं हो, तो वो जनता का ये दायित्व ही नहीं, ये कर्तव्य बनता है कि वो अपने वोट के अधिकार से उनको बदल दिया जाए। इसलिए चुनाव आता है। हम जनता के बीच में जो आए हैं वो आशीर्वाद लेने आए हैं, और हम चूँकि एक छात्र भी हैं और यहाँ के बेटा भी हैं। हमारा अभी पढ़ाई भी चल रहा है, साथ साथ संघर्ष भी कर रहे हैं। ग्रेजुएशन करने के बाद जूलॉजी से भी पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, पीजी कर रहे हैं जूलॉजी से। उसके साथ साथ ही यहाँ के जनता को हम ये बताना चाहते हैं कि चुनाव के बाद भी निरंतर हमारा कार्य रहेगा। सेवा करने का जो हमारा भाव है वो आजीवन रहेगा। जब तक हम इस धरती पर हैं हम लगातार सेवा करेंगे, ये हम सोच कर ही आए हैं और हमेशा हमारा काम चलता रहेगा। चुनाव ये जो होता है वो तो 5 साल पर आता है, ये दिखाने के लिए कि जब कभी भी एक जनप्रतिनिधि अपने कार्य से पीछे हो तो उनको वोट के अधिकार पर उनको चोट देकर और उनको जवाब दिया जाए। जैसे आपने कहा कि मैं आजीवन कार्य के लिए तट पे रहूँगा, तो आप ये बताइए, अगर आपको जनता नहीं चुनती है, किसी और को चुन लेती है जनता, क्योंकि सर्वोपरि है, वो किसी को भी वोट डाल सकती है, तो आप उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद फिर जो हमारा 5 सालों क्या ये आपका ये जो समाज सेवा है ये बंद हो जाएगा या फिर चलता रहेगा? नहीं, सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर हम 5 सालों से जो कार्य कर रहे थे, तब हम जनप्रतिनिधि नहीं थे, तब भी हम एक सामाजिक कार्यकर्ता ही थे और आगे भी निरंतर हम समाज सेवा करेंगे। ये हमारा हमेशा से एक जीवन का हमारा उद्देश्य है कि जो कोई भी पिछले पायदान पर हैं, जो सबसे अंतिम पायदान पे लोग हैं, उनको लाकर, जो गरीब गुरबा लोग हैं उनको लाकर और सरकार के योजनाओं के साथ जोड़कर और उनके लिए सोचकर युवाओं को आगे की ओर बढ़ाकर, जहाँ कहीं भी हमसे जो कुछ भी होगा, जो कोई भी डिग्रीधारी हैं, आजकल आप देखते होंगे कि युवा लोग नशा में ज़्यादा जूझ रहे हैं, अगर उन लोगों को रोज़गार मुहैया करा दिया जाए उनके डिग्री को देखते हुए, तो आने वाले समय में वो अपने परिवार के साथ सुखी रह सकते हैं और आने वाला भविष्य उनका सुखी हो सकता है। इन्हीं सब चीज़ों को देखकर हम आए हैं। एक बार अपने सभी जो हमारा ये जन्मभूमि है उसमें सभी लोगों से आशीर्वाद लेने कि एक बार मौका दिया जाए, और निश्चित तौर पर हम उनको विश्वास दिलाना चाहते हैं, वादा नहीं पूरा विश्वास दिलाना चाहते हैं कि उनका जो मान सम्मान होगा, जो बेटा मान सम्मान को बना के रखता है अपने पूरे जनता और अपने पूरे अभिभावक का, अपने पूरे माँ बहनों का, वो मान सम्मान कभी झुकेगा नहीं और पूरे 48 वार्ड में 16 वार्ड कहीं से भी पीछे नहीं रहेगा। यही सोचकर हम आए हैं इस वार्ड में।